स्टडी व्लॉग 2। आज की वीडियो में मैं आपको पूरी स्टडी सेक्शन दिखाऊंगी, साथ ही 3 बातें भी बताऊंगी जो मुझे सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। पहला, मैं पढ़ाई में कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करती हूँ, एंड सेकंड है मेरा डेली स्टडी रूटीन कैसा होता है, एंड थर्ड, मैं 11th कॉमर्स के साथ CMA कोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट फाउंडेशन की तैयारी कैसे कर रही हूँ। सो आप सब वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको तीनों क्वेश्चन का आंसर बताती हूँ। अगर आप भी कॉमर्स स्टूडेंट है या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको नए आइडिया मिलेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की स्टडी सेक्शन। पहला, मैंने फर्स्ट में बोला था मैं कंसिस्टेंस कैसे रहती हूँ। मेरे लिए कंसिस्टेंसी का मतलब रोज़ 10-12 घंटे पढ़ना नहीं है। मैं बस कोशिश करती हूँ कि हर दिन थोड़ा बहुत ज़रूर पढूं। मैं पहले दिन का छोटा सा टारगेट लिख लेती हूँ, फिर सबसे ज़रूरी काम पहले पूरा करती हूँ। अगर पूरा दिन नहीं पढ़ पाई तो भी कम से कम 1-2 घंटे ज़रूर पढ़ती हूँ ताकि फ़्लो बना रहे। और आज एक चीज़ मैं अवॉइड करती हूँ, एक साथ बड़े बड़े टारगेट बनाना। छोटे टारगेट पूरे होने पर मोटिवेशन अपने आप आ जाती है। एंड सेकंड है मेरा स्टडी रूटीन क्या है, आप सब पूछते हो। मैं पढ़ाई शुरू करने से पहले अपना स्टडी टेबल साफ़ करती हूँ, क्योंकि साफ जगह पर पढ़ने से ज़्यादा फोकस बना रहता है। उसके बाद मैं 10-15 मिनट की ब्रेक लेकर पढ़ाई करती हूँ और बीच में ब्रेक लेती हूँ, क्योंकि इससे कंसिस्टेंसी बनी रहती है। 15 मिनट रिवीजन भी करती हूँ ताकि जो पढ़ा है वो याद रहे। और हाँ, आपने थर्ड क्वेश्चन था हमारा CMA फाउंडेशन की तैयारी के साथ साथ हम कॉमर्स 11 की भी पढ़ाई साथ में मेंटेन कैसे करें। अभी मैं 11th कॉमर्स के साथ CMA फाउंडेशन की तैयारी कर रही हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि पहले स्कूल की कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लूँ, क्योंकि वही आगे CMA में भी काम आता है। और जो हम 11th में पढ़ते हैं, 11-12 तक के जो बेस होते हैं उनको हमें स्ट्रॉन्ग करना ज़्यादा ज़रूरी रहता है, इसलिए मैं इनमें भी इम्पोर्टेंस देती हूँ। मैं नोट्स बनाती हूँ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करती हूँ और हर हफ्ते पुराने टॉपिक रिवीजन करती हूँ। आप भी रिवाइज करोगे तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा लॉन्ग टाइम तक। अभी मेरी स्पीड से ज़्यादा फोकस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने पर है। और हाँ, आज बस स्टडी ब्लॉक में इतना ही था और मैं आपको बताती हूँ आज का स्टडी गोल क्या है। आज का मेरा टारगेट है कि अकाउंटिंग का एक चैप्टर पूरा करूँ एंड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के नोट्स रिवाइज करूँ और CMA फाउंडेशन के 20-30 MCQs प्रैक्टिस करूँ। क्योंकि हम MCQs प्रैक्टिस करते तो हमारे जैसे फाउंडेशन वगैरह एग्ज़ाम में CMA फाउंडेशन इसमें ज़रूर काम आते हैं। अगर ये 3 पूरे हो गए तो आज का दिन प्रोडक्टिव मानूंगी। एंड सेकंड, नोट्स कैसे बनाती हूँ। मैं बहुत कलरफुल नोट्स यूज़ नहीं करती, मैं सिर्फ 2-4 कलरफुल नोट्स यूज़ करती हूँ। इम्पोर्टेंट हाईलाइटिंग्स करती हूँ, फार्मूला और कीवर्ड्स हाईलाइट करती हूँ ताकि रिवीजन के समय जल्दी आ जाए। इससे समय की बचत होती है। एंड हाँ, थर्ड, ब्रेक में क्या करती हूँ। लगातार पढ़ने की बजाय मैं बीच में 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेती हूँ। इस दौरान पानी पीती हूँ, थोड़ा वॉक करती हूँ या खिड़की के पास जाकर फ्रेश फील करती हूँ। इससे दोबारा पढ़ाई में फोकस अच्छा रहता है। चौथा, फोर्थ है हम लोग का फ़ोन डिस्ट्रैक्शन। आप सबको ये डिस्ट्रैक्शन अवश्य होती है, क्योंकि हमारे डेली रूटीन में ये फ़ोन भी आ गया है आज के ज़माने में। बट हमें फ़ोन को ऐसे यूज़ करना है जो हमें काम भी आए और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट भी ना हो इससे। पढ़ाई के समय मैं कोशिश करती हूँ कि फ़ोन अपने पास ना रखूँ। यदि आप अपने पास फ़ोन ही नहीं रखेंगे तो आपको फ़ोन की थोड़ी याद नहीं आएगी, मतलब वो दिखती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम इसे चला लें ऐसा। अगर ज़रूरत हो तो सिर्फ टाइमर या पढ़ाई से जुड़ी चीज़ के लिए इस्तेमाल करती हूँ। एंड फिफ्थ, डे रिवीज़न। दिन ख़त्म होने पर मैं देखती हूँ कि कौन सा टारगेट पूरा हुआ और कौन सा नहीं। जो रह जाता है उसे अगले दिन की लिस्ट में लिख लेती हूँ। इससे प्लानिंग आसान हो जाती है। एंड 6, अगर पढ़ने का मन ना करे तो यदि पढ़ने का मन ना करे तो ऐसा मेरे साथ भी होता है। उस दिन मैं खुद से कहती हूँ सिर्फ 15 से 20 मिनट पढ़ना है।
ज़्यादातर ऐसा होता है कि एक बार शुरुआत करने के बाद पढ़ाई चलती रहती है और हम लॉन्ग टाइम तक पढ़ते रहते हैं। जैसे कि 15 से 20 मिनट हम पढ़ेंगे सोचे हैं, बट नहीं, हम 1 घंटा तक पढ़ लेते हैं। एंड 7th, फ्यूचर गोल। अभी मेरा पूरा फोकस 11th कॉमर्स और CMA फाउंडेशन पर है। मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहती, बल्कि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझकर आगे पढ़ना चाहती हूँ। एक चीज़ जो मैं पिछले कुछ समय से सीखी है वो ये है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। हर किसी के लिए हर एक दिन एक जैसा तो नहीं होता। आप इसे रिलेट करते होंगे। कुछ दिन बहुत प्रोडक्टिव होती है और कुछ दिन बिल्कुल भी नहीं। पहले मैं ऐसे दिनों में बहुत परेशान हो जाती थी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि एक ख़राब दिन का मतलब ये नहीं कि पूरा हफ्ता ख़राब हो गया। इसलिए अगले दिन मैं फिर से नई शुरुआत करती हूँ। सिर्फ किताबें पढ़ने की कोशिश नहीं करती, बल्कि ये भी सोचती हूँ कि जो पढ़ रही हूँ उसे मैं अपने शब्दों में समझ सकती हूँ या नहीं। अगर किसी टॉपिक को मैं खुद अगर आसान भाषा में समझा सकती हूँ तो मुझे लगता है कि वो टॉपिक सच में समझ आ गया। मैं हर सब्जेक्ट के बराबर समय नहीं देती। जिस सब्जेक्ट में थोड़ा कमज़ोर महसूस करती हूँ उसे थोड़ा ज़्यादा समय देती हूँ। जिस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस रहता है उसे सिर्फ रिवीजन करती हूँ। इससे बैलेंस बना रहता है। एक और चीज़ जो मेरे लिए काम करती है वो ये है छोटी छोटी प्रोग्रेस को नोटिस करना। पहले मैं सोचती थी कि अभी तो बहुत सिलेबस बाकी है, लेकिन अब मैं ये देखती हूँ कि आज मैंने कल से क्या बेहतर किया। इससे पढ़ाई थोड़ा आसान लगती है। स्टडी टेबल पर मैं सिर्फ वही चीज़ें रखती हूँ जिनकी ज़रूरत होती है। अगर सामने बहुत सारी चीज़ें हो तो मेरा ध्यान जल्दी भटक जाता है। इससे जितना सिंपल सेटअप होता है उतना अच्छा फोकस बना रहता है। रिवीजन मेरे लिए नहीं, पढ़ाई जितनी ही इम्पॉर्टेंट है। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो धीरे धीरे पढ़ाई हुई चीज़ें हम भूलने लगते हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि पुराने टॉपिक को भी बार बार देखती रहूँ और समझती रहूँ। मुझे चेकलिस्ट बनाना भी पसंद है। जब किसी टास्क के सामने टिक लगाती हूँ तो अच्छा लगता है कि आज का एक काम पूरा हो गया। इससे अगले टास्क पर काम करने का मन भी करता है। और सबसे ज़रूरी बात, मैं किसी और की स्टडी जर्नी से अपनी जर्नी कंपेयर नहीं करती। हर स्टूडेंट की स्पीड, सिचुएशन और गोल्स अलग होते हैं। इसलिए मैं बस अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान देती हूँ, कोशिश करती हूँ। अगर आप भी पढ़ाई कर रहे हो तो कमेंट में बताइए कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है और किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मुझे आपके कमेंट पढ़ना अच्छा लगेगा। और आप लोग भी CMA फाउंडेशन की प्रेप कर रहे हो या 11th कॉमर्स में हो विदाउट मैथ्स, तो ऐसा कोई भी डाउट हो या कोई भी मेरे से क्वेश्चन करना हो तो आप पूछ सकते हैं। एंड हाँ, थैंक यू, क्योंकि अब इससे आगे मैं नहीं बता सकती क्योंकि वीडियो ख़त्म होने वाली। यदि इस वीडियो की पार्ट